आज के वीडियो में हम आलेख खींचना सीखेंगे। आलेख कहे या आपसे ग्राफ पूछे तो देखिए, आप समीकरण देखेंगे। दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 का आलेख खींचे और हल करें। इस प्रकार का आपसे प्रश्न दिया हुआ रहेगा, दो समीकरण। तो जब कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस प्रकार से दो समीकरण दिया हुआ रहेगा आपके प्रश्नों में। तो आपको क्या है कि इस प्रकार का एक पेज देगा, एक पेज दिया हुआ रहेगा और इसमें इस पेज पर आपको इस समीकरण को दोनों को खींच कर करके और बनाना है, जैसे हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ग्राफ खींचना है। तो आप बड़ी सतर्कता से एक बार में इसे अच्छा से बना लेंगे वैल्यू निकाल करके, और दूसरी में तरफ आप इसको ग्राफ बनाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि ज़्यादा हमें कभी भी गलतियां ना हो, इसलिए एक बार में ग्राफ को अच्छा से बनाना। इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस में रहे और प्रैक्टिस करते रहे कि कोई भी प्रश्नों में कहीं भी आपको कोई परेशानियां ना हो। अब हम चलते हैं समीकरण को हल करने के लिए। तो आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है। दो समीकरण क्या सब है? एक दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 6 और एक समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दो समीकरण दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 6। अब एक खाना बना लीजिए। इसके लिए एक खाना बनाएंगे। इसमें आप इसे दो भाग में डिवाइड कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 खाना हुआ। इसमें क्या करेंगे, एक में x और दूसरे में y। अब x का जो वैल्यू आएगा इसको इस खाना में और इस खाना में डालेंगे, और y का जो वैल्यू आएगा इसमें और इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्या कि जो भी दोनों वैल्यू दिया हुआ है उस दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे। तो चलते हैं, हम एक एक कर करके निकालते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर सतर्कता ध्यान कीजिएगा क्या कि जब y का वैल्यू दिया रहे, चाहे x का वैल्यू निकालना रहे, x का निकाले चाहे y का निकाले। तो अगर आप x का निकालना चाहते हैं तो y में पुट कीजिए, अगर y का निकालना चाहते हैं तो x में पुट कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जो भी आप निकालेंगे उसमें आसान कौन सा होगा उसके हिसाब से चलना है। तो अगर देखिएगा क्या, किसी भी इक्वेशन में अगर y हो चाहे x हो, जिसमें कोई संख्या दिया हुआ है आप उसी में वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वहाँ क्या होगा, आसान हो जाएगा निकालना, क्योंकि भाग देने की प्रक्रिया आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y में ही पुट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो आप मान आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, अपने मान करके कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी संख्या हो वह कट जाना चाहिए, बट्टा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दशमलव में जब आप लाएंगे तो ग्राफ खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, मन से 1 ले लेते हैं। y का मान अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 गुने y का मान कितना 1 डाले तो क्या हो गया 6। तो x अब प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 6। तो x बराबर हो गया 6, इधर प्लस में 2 है तो इधर आ गया तो माइनस में 2। तो x बराबर हो गया आपका 4। तो x का वैल्यू कितना आया 4। एक समीकरण निकल गया। दूसरी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रख दिए, अब हम y का वैल्यू क्या कर लेते हैं, हम 2 रख लेते हैं। तो y का वैल्यू अगर 2 रख लेते तो पहले से समीकरण है ही क्या, x प्लस 2y बराबर 6। तो हम यहाँ पर x प्लस 2 गुने y का मान रख लेते हैं 2, या तो 0 भी आप रख सकते हैं। अगर हम 0 ही रख ले, y का वैल्यू 0, तो और आसान हो जाएगा, बराबर 6। तो x प्लस 2 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 6। तो x बराबर हो गया आपका 6। तो x का वैल्यू कितना आया 6 आया, और y का वैल्यू कितना माने थे 0, तो 0 हो गया। अब ये एक समीकरण का जो खाना है वह तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12।
तो देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर y का वैल्यू 0 रख लेते हैं। पहले अब इसका भी खाना हम लिखते हैं। ये समीकरण फर्स्ट का है। अब समीकरण सेकेंड का हम वैल्यू लेते हैं। समीकरण सेकेंड का अगर आप भी खींचने के लिए हम इसका खाना बनाते हैं, ये x का और ये y का, ये समीकरण सेकेंड का है। अब देखिए हम क्या करते हैं 2x माइनस 3 अगुने y का वैल्यू हम ले लेते हैं 0। तो y का वैल्यू क्या लिए 0 बराबर 12। तो 2x आई माइनस 3 को 0 से गुणा कर 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर सीधा लिख लेंगे हम कितना 12। अब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या हो गया 6। तो x का वैल्यू आ गया हमें 6 और y का मान लिए थे 0। अब क्या किए फिर लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12 है। अब एक बार 0 रख लिए हैं तो कोई और रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप फिर से 0 ही रख लेंगे। आप उसके बाद कोई और संख्या मान सकते हैं 1 2 3, लेकिन वो संख्या रखिए जिससे कोई दशमलव में न आए। तो क्या करते हैं हम ध्यान से देखिएगा माइनस, अब ये 3 है। अब यहाँ पर क्या पुट करें, अगर हम 1 पुट करते हैं तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12 3 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम 2 रखते हैं तो दूनी 6, 3 को 2 से गुणा 6 हो जाएगा, इधर माइनस प्लस में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ग्राफ खींचने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं इसका -2 ही रख लेते हैं। अगर y का वैल्यू -2 अगर हम रख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 बराबर 12। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 12 और -6। तो यहाँ पर हम क्या किए -2 जब रखे y की वैल्यू -2 तो 3 दूनी 6 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 6। अब इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 6। अब 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हुआ 3। तो x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू माने थे कितना -2, तो y का वैल्यू डाल दिए -2। अब ये जो ऊपर वाले है यह क्या हो गया तैयार हो गया। तब ये दोनों खाना क्या हो गया तैयार हो गया। तो आप ग्राफ खींचने के लिए सतर्कता ये कीजिएगा कि पहले एक का खींचे तो एक का ग्राफ खींच ले, दूसरे का अगर बनाए तो दूसरे का फिर ग्राफ खींच ले। वैसे आप दूसरा बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप सबसे पहले नंबर फीट लेकर के जाएंगे, पेंसिल लेकर के जाएंगे। आप पेंसिल से बनाएंगे, मेरे पास पेंसिल उपलब्ध नहीं है इसीलिए हम आपको पेन से ही दिखा रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब हम एक फीट के सहायता से इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको बीच में डालें, फीट के बीच में डालें और इस लाइन पर सीधा हम क्या कर देंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए। अब फिर क्या करते हैं इसी के बीच में कहीं पर डाल करके और इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच से। जरूरी नहीं है कि बीच से ही हम ड्रॉ करें, लेकिन आप बीच से ड्रॉ करेंगे तो कोई भी मान आसानी से इधर उधर कर पाएंगे। अब ये दोनों तरफ खिंचा गया। अब ऊपर जो वैल्यू होगा, ऊपर जो होगा हमारे में जो मान दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा है 6 तक है, तो हमें 6 तक ज़रूरी है। 1 2 3 4 5 6 तक ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे ऊपर जो वैल्यू होगा वह y का होगा और नीचे जो वैल्यू होगा वह होगा y डैश का होगा। y डैश का मतलब हो गया आपका माइनस वाला। अब इधर ले लेंगे हम x वाला और इस साइड ले लेंगे x डैश वाला यानी माइनस वाला। अब यहाँ से यहाँ जो मूल बिंदु का मान हो जाएगा वह 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है, पांचवा लाइन है,
ये छठा लाइन है, ऐसे करके सातवां लाइन है। जितना तक मान अगर आपका आएगा ग्राफ में वो इतना खींचते जाइएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 7, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो आएगा वो माइनस वाला होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके खींचते जाएंगे। ऊपर जो y का जाएगा वो प्लस वाला होगा, तो 1 2 3 4 जो मोटी लाइन है उस पर खींचेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। हमें ज़्यादा 6 से ज़्यादा हाई भी नहीं तो खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर माइनस वाला हो जाएगा, तो y की तरफ -1 -2 -3 -4 और -5 -6 और खींचते, पर ज़रूरत नहीं है हमें, इसीलिए नहीं खींचेंगे ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, मान ले करके खींचेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपके सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से हम खींचेंगे। तो देखिए पहले समीकरण से खींचते हैं। x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 1। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। तो आप देखिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1 कहाँ होगा। तो x का वैल्यू 4, ये प्लस है x का 4 और y का 1, तो x का 4 ये हुआ, y का 1 ये हुआ। तो ये ध्यान रहे कि y का जो वैल्यू होगा वो दाएं जाएगा या बाएं जाएगा, लेकिन x का वैल्यू ऊपर और नीचे जाएगा। तो x 4 है, y 1 है, तो यहाँ से ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया कितना, 4,1, एक ये हो गया। फिर दूसरा वैल्यू देखिएगा समीकरण वाला का, तो x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 0। आप इसके हिसाब से देखिएगा, देख रहे हैं ना खींचे हुए हैं, उसी का वैल्यू हम खींच रहे हैं। तो x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 6 प्लस वाला है और y का वैल्यू 0 यहीं पर होगा, क्योंकि x का भी 0 y का भी 0 यहीं होगा। तो x का वैल्यू तो ऊपर या नीचे जाएगा और ये y का वैल्यू जाएगा दाएं या बाएं, तो हम इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6,0। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 पॉइंट ये हुआ। अब क्या करेंगे, हम इस पर फीट बैठा करके और खींच देंगे। आप बड़ी सतर्कता से बीच में खींचेंगे, ध्यान रहे एग्जाम में, ताकि कोई प्रकार की दिक्कत ना हो आपको खींचने में। सीधा खिंचाए, फीट बैठा करके आप अच्छा से बढ़िया से खींचेंगे लाइन को, कोई दिक्कत नहीं रहे। देखिए एक ग्राफ खींचा गया और जो ग्राफ खींचे हैं उसी का हम समीकरण भी लिख लेंगे। तो समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 6। जो पहला समीकरण का हम ग्राफ खींचे उसका समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 6। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, x + 2y = 6। तो x + 2y = 6 लिख दिए, हो गया। अब आता है फिर दूसरा समीकरण का हम खींचते हैं। तो दूसरा का क्या था, x = 6 y = 0। तो x = 6 y = 0, तो x = 6 y = 0 ये यहीं से मिलेगा। तो यहाँ है तो हमको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर अलग होता तो हम अलग में खींचते। और यहीं पर आ गया तो यहीं पर अगर ऐसे कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि हम खींचे हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं, वरना यहीं पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अलग होता तो अलग करते। दूसरा है x = 3 और y = -2। x = 3, x का 3 ये हुआ और y का दिया हुआ है -2। तो x का 3 और y का -2 नीचे होगा, तो -2 ये है और x का 3 ये है। अब देखिए ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया 3, -2। अब आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू ये है और एक ये पॉइंट है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब हम यहाँ पर मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद देखेंगे, मिला दिए। मिला लेने के बाद इसका समीकरण क्या था वो भी देख लीजिए, 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x - 3y = 12। जिसका ग्राफ खींचे उसी का समीकरण लिखे। अब देखिए ये समीकरण इस प्रकार से ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों लाइन कहाँ पर कट किया है, यहाँ पर कट किया है, तो इसका हल क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यहाँ पर ये 6 दिख रहा है, 6, और y जो आया है 0। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x = 6 हो जाएगा और y = कितना आ जाएगा, 0। यही हो जाएगा इसका हल। तो हम आशा करते हैं कि इस पूरे ग्राफ को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे
अगर आपको इस ग्राफ के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। जब कभी भी आप ये ग्राफ बनाएं तो अच्छा से नथी करेंगे और सतर्कता करेंगे कि कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप क्या करेंगे, अच्छा से इसे प्रैक्टिस करेंगे अभी से, और बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर फिक्स ही है जो ये पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप लगातार बनाते रहें, और अगर ग्राफ में बनाने में आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे कोई और समीकरण को, और खींचना भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।